Hello students, in this video we are going to discuss about chapter 10, that is living organisms and their surroundings. Firstly, we have read about living organisms. What are living organisms? The organisms which respire, which move from one place to another, which breathe, which excrete, which reproduce. All these organisms are known as living organisms. And what is surrounding? Surrounding means the things which are around us. वो चीज़ें जो भी हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है, असेंशियल होती हैं, जिनके बिना हम अपना सर्वाइव नहीं कर सकते. दैट इज आवर सराउंडिंग. हमने अपने सराउंडिंग को उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं हमारे सराउंडिंग में, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं. हमने अपनी सराउंडिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज बायोटिक components and abiotic components. Biotic components means the living components or the living beings. जितने भी living beings हैं वो सारे के सारे biotic components में आते हैं. That is trees, animals, human beings. Human beings भी animals में आ जाते हैं, but we can write it alone also. हम इसको अलग से भी लिख सकते हैं. तो trees, animals, human beings, microorganisms all comes in. जितने भी ये सब के किस में आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं. अगर हम अबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर, रेन, ऑल दिस कम्स इन अबायोटिक कंपोनेंट, जिनके बिना हम अपने आप को सोच भी नहीं सकते. वी कांट इमेजिन आवरसेल्फ विदाउट दीज अबायोटिक कंपोनेंट. तो दोनों के दोनों इंटर रिलेटेड हैं. अबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन अबायोटिक कंपोनेंट, and some biotic components also biotic components depends on biotic components also and abiotic components also. Biotic components अपने आप पर भी डिपेंड करते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स पर भी डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट, बायोटिक कंपोनेंट में एक आता है नेचुरल एनवायरनमेंट, एक होता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट में वन इज नेचुरल एंड अदर इज ह्यूमन मेड, or we can say artificial. Natural means जितना भी जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कम्स इन नेचुरल एनवायरनमेंट. वहाँ पे जो भी चीज है वो नेचुरली प्रेजेंट है. लेकिन ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जैसे कि सिटीज, टाउन्स, ऑल दीज कम्स इन ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. वहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है ह्यूमन मेड है, क्योंकि नेचुरली भी है बट ह्यूमन मेड ज़्यादा है. जैसे घर बने हुए हैं, जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी कुछ हमें खाना है, अगर हमें किसी भी फॉरेस्ट में अगर हमें कुछ खाना है तो हम डायरेक्टली ट्री से तोड़ेंगे, उसको खा लेंगे. अगर एनिमल्स को कुछ चाहिए तो वो डायरेक्टली तोड़ेंगे. लेकिन वी ह्यूमन बीइंग अगर हमें कुछ भी खाना है तो हमें पहले मार्केट जाना पड़ेगा, तो उसको लेकर आना पड़ेगा, उसको वॉश करके तब खाना पड़ेगा. तो दैट इज नॉन एज जितनी भी सिटीज हैं, जितने भी टाउन्स हैं, दीज कम्स इन ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एंड द फॉरेस्ट कम्स इन नेचुरल एनवायरनमेंट. आगे बायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें, बायोटिक कंपोनेंट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज प्रोड्यूसर्स, अदर इज कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर्स मीन्स ऑटोट्रॉफ्स. Autotrophs means auto means self, trophs means dependent. Self dependent organisms are known as autotrophs और प्रोड्यूसर्स. हम इनको फूड चेन में भी सबसे स्टार्टिंग में रखते हैं, क्योंकि सिर्फ ये ही कैपेबल हो सकते हैं अपना खाना बनाने के लिए. all the organisms are not capable for making their food on, क्योंकि सिर्फ प्रोड्यूसर्स के पास ही अबायोटिक कंपोनेंट को यूज करके अपना खाना बनाने की कैपेसिटी होती है. बाकी सब कैपेबल नहीं होते हैं इसके. दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स. कंज्यूमर्स जितने भी होते हैं उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं. हेटेरो मीन्स अदर्स, ट्रॉफ्स मीन्स डिपेंडेंट. अदर्स डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉफ्स, जो कि अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं. खाना बनाना इज नॉट जस्ट कि आपको रॉ मटेरियल दे दिया, आपको आटा दे दिया, आपको सब्जी दे दी, उससे आपको खाना बनाना है. नो, बाय द यूज ऑफ दीज अबायोटिक कंपोनेंट, सनलाइट का यूज करके, वाटर का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, बाय द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बाय द यूज ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and chlorophyll,
दे मेक देयर ओन फूड, ये अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फिर ये अपना खाना बनाते हैं, दैट इज ग्लूकोज और C6H12O6। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के थ्रू ये अपना खाना बनाते हैं। These are producers, these are autotrophs. We human beings or other animals are not autotrophs. So अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें, कंज्यूमर्स को भी आगे हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज वन इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मीन्स प्लांट ईटर्स, जितने भी जो इन प्लांट्स को, जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो एनिमल्स इनको खाएंगे, दीज आर नॉन एज हर्बीवोर्स और प्लांट ईटर्स। जैसे काऊ है, गॉट है, बुफेलो है, मेनी अदर एनिमल्स, दीज कम्स इन हर्बीवोर्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट कार्निवोर्स, कार्निवोर्स मीन्स फ्लैश ईटर्स। फ्लैश ईटर्स आर नॉन एज कार्निवोर्स, जो इन हर्बीवोर्स को खाएंगे उनको कार्निवोर्स बोलते हैं। तो जो भी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको कार्निवोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑमनीवोर्स। ऑमनीवोर्स की अगर हम बात करें, जो इन हर्बीवोर्स को भी खा सकते हैं, जो प्लांट्स को भी खाएंगे, हर्बीवोर्स भी होते हैं, और कार्निवोर्स जो अदर एनिमल्स को भी खा लेते हैं, तो उनको हम ऑमनीवोर्स बोलते हैं। मीन्स मिक्स्ड अप, जो दोनों चीजें खा सकते हैं, जो प्लांट्स भी खा सकते हैं और फ्लैश भी खा सकते हैं, उनको हम ऑमनीवोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स। Scavengers or decomposers means which take their nutrition from dead and decaying organic matter. जो dead and decaying organic matter से अपना खाना लेंगे उनको हम scavengers और decomposers बोल सकते हैं। There's a difference between scavenger और decomposer. Scavenger वो जो dead bodies को और decaying organic matter को खाएंगे, लेकिन उनसे सिर्फ अपना organic matter लेंगे, उनको ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। बट डिकम्पोजर्स इनका ब्रेक डाउन करेंगे, इनको डिके करेंगे और इनको डिकम्पोज ऑफ करेंगे इनटू द न्यूट्रिएंट्स। वो जितने भी ओरिजिनल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में मिक्सअप हो जाएंगे और दोबारा से प्लांट्स उन न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं। क्योंकि न्यूट्रिएंट का अमाउंट हमेशा फिक्स होता है, न्यूट्रिएंट का अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होता है। तो जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को, इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको सॉइल में मिक्सअप कर देते हैं। सॉइल में मिक्सअप होने के बाद जो दूसरे प्लांट्स होंगे, जो दूसरे ट्रीज होंगे, वो उनको दोबारा से ले लेंगे और फिर दोबारा से ये सारे के सारे ट्रांसफर होंगे। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स और ट्रीज ने लिए, उनको फिर हर्बीवोर्स ने लिया, फिर कार्निवोर्स, देन टू द ऑमनिवोर्स, देन टू द अगेन टू द स्कैवेंजर्स एंड डेड बॉडीज। जब ये डाई करेंगे तो डिकम्पोजर्स इनको डिकम्पोज कर देंगे। अगर हम स्कैवेंजर्स की बात करें तो क्रो ऑल्सो कम्स इन ऑमनिवोर्स, क्रो, हाइनास कम्स इन ऑमनिवोर्स। और अगर हम डिकम्पोजर्स की बात करें, ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस में आते हैं, डिकम्पोजर्स में आते हैं, क्योंकि दे हैव द कैपेसिटी टू डिकम्पोज देम और टू ब्रेक देम इनटू स्मॉलर पीसेस और टू कन्वर्ट देम इनटू द न्यूट्रिटिव फॉर्म। नाउ अकॉर्डिंग टू, this one is the first part of your chapter, living organism and their surroundings. In the next part we will discuss about habitat, and according to their habitat, their adaptations, what are their adaptations, what are their changes according the area where they live.